तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मोस्टली ई कॉमर्स ओनर्स होते हैं या फिर ड्रॉप शिपिंग स्टोर ओनर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं अपने ऐड अकाउंट, अपने स्टोर को रन करते वक्त, शॉपिफाई स्टोर को रन करते वक्त या स्टोर पर सेल्स लाते वक्त, जिसकी वजह से उनको सेल्स नहीं आती हैं। ठीक है। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन सभी के लिए है जो अपने फेसबुक ऐड रन करते हैं या किसी भी टाइप का बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस ऑन करते हैं, ये उन सब के लिए है। ठीक है। इसमें जो मेरे को क्यों सुनना चाहिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं अब तक अपने ऐड 12 लाख का ऐड स्पेंड अपने ऐड अकाउंट पे कर चुका हूँ। ठीक है। और 60 लाख प्लस से ऊपर मैंने अपनी सेल जनरेट कर चुका हूँ अपने खुद के शॉपिफाई स्टोर पर 5 महीने में। और अभी जो करंट क्लाइंट का ऐड करा जाए तो 1 करोड़ प्लस मैं सेल जनरेट कर चुका हूँ अपने क्लाइंट्स का मिला के। और टोटल अगर क्लाइंट्स के भी ऐड स्पेंड को मिलाया जाए तो अब तक मैं लगभग 20 लाख का ऐड स्पेंड अपने क्लाइंट के मिला के ऐड स्पेंड कर चुका हूँ अपने ऐड अकाउंट्स पे। ठीक है। और अभी करंटली जो चल रहा है, करंटली 3 से 4 हज़ार का ऐड स्पेंड सारे क्लाइंट्स का मिला के चलता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से जो शुरुआत के जो ड्रॉप शिपिंग ओनर्स होते हैं या फिर ई कॉमर्स ओनर्स होते हैं उनको सेल्स नहीं आती। देखो, सबसे मेन रीज़न क्या होता है कि जब भी किसी क्लाइंट को सेल्स नहीं है, मतलब किसी भी ओनर्स को सेल नहीं आती या ई कॉमर्स में सेल नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने सिर्फ ऐड अकाउंट्स में छेड़छाड़ कर रहे होते हैं, अकाउंट स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे होते हैं या फिर अपने कैंपेन्स वगैरह को चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन वो वेबसाइट को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं। अभी क्या हुआ था कि 2 क्लाइंट थे हमारे। ठीक है। 2 क्लाइंट्स को हमने नोटिस करा और उनमें दोनों में ही सेम प्रॉब्लम हमने नोटिस करी। ठीक है। एक क्लाइंट थे जिनका अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, मंथली उनका 2 से 2.5 लाख का मंथली रिवेन्यू जनरेट हो रहा था, लेकिन उन्होंने इस मंथ क्या करा कि इस मंथ उन्होंने अपने ऐड अकाउंट का जो चेकआउट पेज था उस पर कुछ पोलस टैक्स वगैरह लेने चालू कर दिए, जिसकी वजह से जो उनकी सेल्स थी वो 2.5 लाख से डायरेक्ट 50 हज़ार पर आ गई, जिससे कि उनको एक हफ्ते में कोई सेल्स नहीं आई। अच्छा खासा सेल्स आ रही थी, लेकिन एक हफ्ते बाद जब उन्होंने वो अप्लाई करा तो सेल्स आना डाउन हो गई। तो वो एड्स में चेंजेस करने लगे डायरेक्ट, रेदर देन कि वो अपनी वेबसाइट में चेक करें कि वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। तो मोस्टली ड्रॉप शिपिंग ओनर्स या फिर ये ई कॉमर्स ओनर्स क्या करते हैं कि वो ड्रॉप शिपिंग की जगह मतलब अपने एड वेबसाइट को चेक करने की जगह वो डायरेक्ट स्विच करते हैं ऐड अकाउंट पर, ऐड अकाउंट के एड्स वगैरह पे फोकस करते हैं। अभी दूसरे क्लाइंट के साथ भी सेम प्रॉब्लम हुई कि उनको 3 महीने से वो कहीं और किसी और एजेंसीज के साथ टेस्ट कर रहे थे प्रोडक्ट्स वगैरह, उनके ना ही किसी तरीके के ऐड टू कार्ट्स आ रहे थे और ना ही किसी तरीके का मतलब इनिशिएट चेकआउट आ रहे थे, और जो ट्रैफिक आ रहा था वो यूएसए से आ रहा था, और क्लाइंट अब तक 50 हज़ार रुपये अपने ऐड स्पेंड कर चुके थे। कोई रिजल्ट नहीं था उनका, कोई कुछ नहीं आ रहा था, सेल्स वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हुई। ठीक है। तो जब वो अकाउंट हमने जब क्लाइंट हमने ऑन बोर्ड करे तो हमें पता चला कि उनकी वेबसाइट ही जो थी वो जिस क्लाइंट ने वो वेबसाइट बना रखी थी वो बहुत बेकार वेबसाइट थी। ठीक है। वो बेकार वेबसाइट कैसे थी कि वो कस्टमर के अकॉर्डिंग नहीं बनी हुई थी वेबसाइट, तो जिसकी वजह से वो सेल्स वगैरह नहीं आ रही थी। जब हमने ऐड रन करने चालू करे तो हमें भी सेम इशू हुए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे एड्स काम क्यों नहीं कर रहे, जबकि हमारे एड्स का CTR 30% था। ठीक है। 30% ऐड का CTR था, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहे थे। फिर हमने जब चेक करा तो वेबसाइट में हमने 3-4 दिन वेबसाइट को दिए कि वेबसाइट में जो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी वो हमने सॉर्ट आउट करी, जिसकी वजह से उनको सेल्स आना स्टार्ट हो गई आज से। तो ये फ़र्क होता है कि जब जो मोस्टली ई कॉमर्स ओनर्स क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ ऐड अकाउंट पर फोकस कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ वेबसाइट पर। इसी तरीके से एक और क्लाइंट थे जिनको अभी हमने न्यू ऑन बोर्ड कराया, वो ठीक है, न्यू ऑन बोर्ड कराया उनको, उसमें उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम था। वो भी हमसे ये कह रहे थे कि एड्स में प्रॉब्लम है, एड्स में प्रॉब्लम है, लेकिन हमें पता थी हमारे एड्स में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका जो CTR वगैरह था, एड्स वगैरह सब रन हो रहे थे, वो 50%, मतलब उनका जो CTR था वो लगभग 15% के लगभग आ रहा था। CTR 15% के लगभग आ रहा था, लेकिन लीड्स जनरेट नहीं हो रही थी उनकी ऐड अकाउंट में, तो मतलब उनकी वेबसाइट पे लीड जनरेट नहीं हो रही थी। तो हमने देखा कि क्लाइंट भी न्यू थे इंडस्ट्री में और हम भी न्यू थे उस इंडस्ट्री के लिए। तो हमने अपने कॉम्पिटिटर का एनालाइज करा कि उनका जो चेकआउट फॉर्म है, ठीक है, उनका जो मतलब उनका जो लीड फॉर्म है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, वो किस तरीके के लीड फॉर्म बना रखे हैं उन्होंने,
क्लाइंट ने अपने अकॉर्डिंग बना रखे थे जितने भी लीड फॉर्म थे, लेकिन उन्होंने 4 स्टेप दे रखे थे किसी भी फॉर्म को फिल करने के लिए। फिर हमने जब अपने कंप्यूटर को एनालाइज करा तो हमें पता चला कि जो लीड्स हैं, वो जो लीड्स हैं उनके लिए वो स्टेप्स जो है ज़्यादा पड़ रहे हैं, इसलिए हमको कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हमें 2 स्टेप रखने हैं। जब हमने 2 स्टेप रखे तो हमारा जो लीड थी वो पहले 0 थी, मतलब 3-4 दिन हमने ऐड पे स्पेंड करा, हमें कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसके अगले ही दिन हमको 18 लीड गिरी। ठीक है, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो एड्स हों वही बेकार हों, हमारे कई बार वेबसाइट में भी प्रॉब्लम होती है, तो हमें वेबसाइट को भी नोटिस करना चाहिए, वेबसाइट को भी माइंड में रखना चाहिए कि हम एक अच्छे खासे प्रोडक्ट को बेकार ना कर दें। ठीक है, तो ये मोस्टली ई कॉमर्स ओनर्स और ड्रॉप शिपिंग ओनर्स ये मोस्टली भूल जाते हैं कि वेबसाइट भी कस्टमाइज करनी चाहिए, कि वेबसाइट पे भी फोकस करना चाहिए। खास कर ये मैंने देखा है कि जो स्टार्टिंग के जो ई कॉमर्स ओनर्स होते हैं वो करते हैं। मैंने भी करी हैं ये गलतियाँ, लेकिन अब हमें पता चला है धीरे धीरे कि वेबसाइट भी इम्पोर्टेंट होती है, वेबसाइट का भी ध्यान में रख के जब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐड में प्रॉब्लम हो, हाँ ऐड में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऐड सही वर्क कर रहे हैं, ऐड का सिंपल सा एक मतलब होता है ट्रैफिक लेकर आना, इस उनका पर्पस वहाँ ख़त्म हो जाता है। फिर बाद में जो चीज़ें जो ऑप्टिमाइज होता है ऑब्जेक्टिव, वो जो सेल्स लाने का प्रोसेस होता है वो आपके लैंडिंग पेज का होता है या फिर सेल्स पेज का या लिस्टिकल का। ठीक है, ये आपका उसका डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको सेल्स कम क्यों आ रही है, सेल्स आ क्यों नहीं रही, उस वहाँ रीज़न डिपेंड कर, उसकी वजह से सेल्स दिक्कत देती है। ठीक है, तो जब हमने इन तीनों वेबसाइट में चेंजेस करे तब हमें पता चला कि तब उनको रिजल्ट जो पहले वाले क्लाइंट थे जिनका 2 लाख 2.5 लाख का रिवेन्यू जनरेट हो रहा था मंथ का, वो बैक एंड में दोबारा से उनको सेल्स आनी चालू हो गई। फिर जो सेकंड क्लाइंट थे उनका भी यही था कि 3-4 महीने उन्होंने किसी और एजेंसी पे ट्राई करा, लेकिन उनको सेल्स वगैरह नहीं आ रही थी, तो हमने उनको चेंजेस वगैरह करा। 7 से 8 दिन लगे हमें चेंजेस करने में सब कुछ, क्योंकि वेबसाइट हमारे अंडर नहीं थी, दूसरे क्लाइंट के अंदर थी, तो उनके अकॉर्डिंग हमने सारे चेंजेस अपने अकॉर्डिंग क्लाइंट का पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेक करा, फिर हमने चेंजेस करने चालू करे। तो हमें पता चला कि वेबसाइट में ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सेल्स नहीं आ रही थी। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करी। सेम फॉर्म के साथ था, लीड फॉर्म के साथ वहाँ पे भी प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये ही था कि जिसकी वजह से सेल्स नहीं आ रही थी उनको, तो हमने इन तीनों क्लाइंटों को सॉर्ट आउट करा जिसकी वजह से उनको सेल्स आना चालू हो गई हैं। तो मैं सिर्फ इस वीडियो से ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे ऐड अकाउंट, तुम जो कैंपेन बना रहे हो या फिर फेसबुक ऐड बना रहे हो वो ही प्रॉब्लम हो। सिर्फ वेबसाइट, तुम्हारी वेबसाइट में भी मेजर प्रॉब्लम हो सकती हैं। अगर वेबसाइट सेल्स नहीं आ रही तो क्या पता रिव्यूज़ में दिक्कत हो। ठीक है, रिव्यूज़ नहीं आ रहे, या फिर अगर ऐड टू कार्ड आ रहे हैं तो ऐड टू कार्ड में क्या होता है, ऐड टू कार्ड आ रहे हैं लेकिन कस्टमर इनिशिएट चेकआउट नहीं कर रहा, तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। वहाँ पर जैसे कि ऐड टू कार्ड आ रहे हैं तो वहाँ कस्टमर में अर्जेंसी क्रिएट नहीं हो रही है, कस्टमर में तुम्हारा ऑफर अच्छा नहीं है। ठीक है, अगर ऐड टू कार्ड बिल्कुल नहीं आ रहे तो मतलब ट्रैफिक थोड़ा दिक्कत दे सकता है, ट्रैफिक बेकार हो सकता है, या तुम्हारा ऑफर अच्छा नहीं है, या प्रोडक्ट में ही दम नहीं है। ठीक है, अगर ऐड टू कार्ड आ रहे हैं तो इनिशिएट चेकआउट नहीं आ रहे तो अर्जेंसी में प्रॉब्लम है, और इनिशिएट चेकआउट आ रहे हैं लेकिन परचेज नहीं कर रहे तो वहाँ पर उस जो अर्जेंसी है, स्पीड, मतलब वेबसाइट में कहीं ना कहीं इशू हो सकता है, या फिर अर्जेंसी का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जैसे हमारे केस में क्या था, हमारे क्लाइंट के केस में क्या था कि उन्होंने टैक्स लगा दिया था, मतलब उनको ऐड टू कार्ड आ रहे थे, इनिशिएट चेकआउट आ रहे थे, लेकिन उन्होंने टैक्स लगा दिया था जो कस्टमर को शो कर रहा था, और कोई कस्टमर पे नहीं चाहता कि मैं टैक्स पे करूं, जिसकी वजह से उनको जो सेल आ रही थी वो डायरेक्ट 50,000 पे ड्रॉप हो गई। तो ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप फनल को देखना होता है, जिसकी वजह से सेल्स कई बार होल्ड हो जाती है। तो अपनी फनल को भी ध्यान में रखो कि किस तरीके से तुम्हारा जो एड स्पेंड है वो काम, मतलब जो तुम्हारा वेबसाइट है वो किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो यही मैं इस वीडियो से समझाना चाह रहा था और यही मैं बताना चाह रहा था। ठीक है, तो अगर तुम्हें भी अपने शॉपिफाई स्टोर को ग्रो करना है, या फिर शॉपिफाई स्टोर को अच्छी तरीके से अपने स्टोर को 1 लाख पर मंथ से 5 लाख पर मंथ तक लेके जाना है, तो
तो तुम नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर मुझे मैसेज कर सकते हो या DM कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।